लीजिए, खोज क्वेस्ट टीम एक बार फिर हाजिर है एक नई कहानी के साथ। मगर ये कहानी काल्पनिक नहीं बल्कि सच्ची है। ये कहानी है पहाड़ों की गोद में खेली और पली बड़ी एक लड़की जिसके हौसले एवरेस्ट जितने ऊंचे थे। तभी शायद एवरेस्ट ने भी उसे अपने पास बुलाया और स्थान दिया। एवरेस्ट चढ़ने वाले शेरवा अक्सर ये कहते हुए सुने जाते हैं कि एवरेस्ट जिसे बुलाता है वही एवरेस्ट पर जा पाता है। शायद बिछिंद्री को भी एवरेस्ट ने ही बुलाया था। बचपन से ही बिछिंद्री का मॉरल और डिटर्मिनेशन बहुत बड़ी थी। पहाड़ों पर रहने वाले मजबूत तो होते ही हैं, साथ ही मेहनती भी होते हैं। बिछिंद्री डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर पीएमटी एंट्रेंस यानी प्री मेडिकल टेस्ट में वो सिलेक्ट नहीं हुई। लेकिन बिछिंद्री ने संस्कृत से आगे पढ़ाई शुरू की, स्नातन और फिर अन्य डिग्रियां ली। मगर बिछिंद्री को कोई नौकरी नहीं मिली। गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद कुछ न हुआ तो लोग तरह तरह के तंज कसने लगे। बिछिंद्री के पापा किराने की दुकान चलाते और माँ घर संभालती थी और बिछिंद्री भाई बहनों के साथ हाथ बटाती थी। वक्त का रुख साथ न था मगर उम्मीद थी। एक दिन उसके गांव में एक कर्नल आए। कर्नल बिछिंद्री को देख और उससे बात करके बहुत हैरान हुए। एक बच्ची के अंदर इतना हौसला देखकर वो दंग रह गई और बिछिंद्री से बोले, तुम नेहरू माउंटेनियरिंग स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन करती? बस फिर क्या था, बिछिंद्री ने ज्वाइन कर लिया नेहरू स्कूल ऑफ माउंटेनियरिंग, जो पहला कदम था उसके सपनों की ओर। ट्रेनिंग धीरे धीरे शुरू कर दी, मगर ट्रेनिंग आसान नहीं थी। दौड़ लगाना, वो भी शॉर्ट्स में, सुबह सुबह भागना, बोझा उठाकर दौड़ना। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, मगर बिछिंद्री इन सब पर ध्यान नहीं देती थी। माउंटेनियरिंग स्कूल में जहाँ सब पहाड़ चढ़ने और वहाँ के खतरों को समझते, तो वहीं बिछिंद्री उसे एंजॉय करती, खेल समझती। रात दिन सुबह शाम हर समय अब बिछिंद्री का लक्ष्य एवरेस्ट ही था। ट्रेनिंग के साथ साथ खुद ट्रेनिंग करने के लिए बिछिंद्री लकड़ियाँ चीरती, उठाती, बोझा उठाती ताकि खुद को तैयार कर सके। जंगल से लकड़ी, घास लाती। एक सुबह जब बिछिंद्री भाग रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, तो औरतें जो उसके पास से गुजर रही थी बिछिंद्री से बोली, कुछ खो गया है क्या तुम्हारा? क्या ढूंढ रही हो? क्यों भाग रही हो? लगभग ऐसी बातें वो रोज सुनती, मगर वो नज़रअंदाज कर देती। एक बार गांव के एक बड़े ने उसे ताना कसते हुए कहा कि यही घास लकड़ियाँ करना था, पहाड़ी चढ़ना था, तो इतना पढ़कर माँ बाप का पैसा बर्बाद न करती। बिछिंद्री को ये बात बहुत बुरी लगी, मगर उसकी माँ ने उसे कहा कि तुम जो कर रही हो उसे ईमानदारी से करो, भगवान तुम्हें फल ज़रूर देगा। बिछिंद्री ने गंगोत्री और लोटस ग्लेशियर की चढ़ाई की, जिसके बाद बिछिंद्री को टाटा इंस्टीट्यूट ने नौकरी ऑफर की। अब गांव वाले, जी हाँ, वही गांव वाले जो कल तक ताना कसते थे, आज बिछिंद्री की तारीफ कर रहे थे। मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हुई, एवरेस्ट की चढ़ाई। तो सुनते रहिए इसका अगला और अंतिम भाग।